अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube और Facebook चैनल। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुम्मे का रोज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। आज अदालत ने भी इमरान खान के वकील को लिफ्ट नहीं करवाई और लिफ्ट ने भी लिफ्ट नहीं करवाई। तो ये दरअसल मामला क्या है ये आपके सामने रखता हूँ। आज इमरान खान साहब के तोशाखाना केस की समाअत 11:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन 11:30 बजे तक कोई भी जज जो है वो अदालत में मौजूद नहीं था। बहरहाल 11:15 बजे अदालत में समाअत शुरू हुई और चीफ जस्टिस आमिर फरूक के बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील को रोस्टम पर आने की हिदायत की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के मुआवन जो है वो रोस्टम पर आए और कहा कि अमजद परवेज साहब आज अदालत में पेश नहीं हो सकते क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है और लिहाजा आज जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया जाए। अदालत के इतराज़ पर मुआवन वकील ने कहा कि ये कुदरती अमर है जो इंसान के बस में नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब जो है वो रोस्टम पर आए, उन्होंने जज साहब को मुखातब करके कहा कि ये अनफेयर है, ये एक जेल में पड़े शख्स की जिंदगी और मौत का सवाल है, ये 3 दिन मांग रहे हैं और ऐसा जो है ये मामला ठीक नहीं है। जिंदगी और मौत बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि आप सजा मुअत्तली के लिए तैयार ही नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस केस में जो है वो सकम मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फरूक ने कहा कि चलें फिर पीर को इस केस की समाअत कर लेते हैं। लतीफ़ खोसा ने कहा कि खुदारा इस अदारे को ऐसा ना बनाएं कि आपका मुताहद आपकी बात को ना माने। मामला दरअसल ये हुआ कि आज जुम्मे के रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका, तो उनके जो वकील लतीफ़ खोसा साहब है वो गुस्से में आ गए और चीफ जस्टिस आमिर फरूक को कमरे अदालत से ये कहकर बाहर निकल आए कि अब आपकी अदालत में ही नहीं आऊँगा, आप करें जो आपने करना है, आपकी अदालत में मैं नहीं आऊँगा, आप जो उनसे मर्जी जैसे मर्जी फैसला कर दे। उनके ये कहते ही पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने वहां पर शेम शेम और फिक्स बेंच नामंजूर के नारे लगाना भी शुरू कर दिए। हुआ ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को इमरान खान की तोशाखाना में सजा मुअत्तली के खिलाफ अपने दलाइल मुकम्मल करने थे, लेकिन उनके एक और वकील दोस्त ने रोस्टम पर आकर बताया कि अमजद परवेज आज बीमार हैं और अदालत नहीं आ सकते। उन्होंने अदालत से तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पीर तक मुलतवी करने की इस्तदा की। इतनी देर में इमरान खान साहब के जो वकील थे लतीफ़ खोसा साहब वो रोस्टम पर आए और कह दिया कि दिस इज अनफेयर माय लॉर्ड, ये ना इंसाफी है माय लॉर्ड, और इतना सा कहकर गुस्से से लतीफ़ खोसा साहब जो है वो बाहर निकल गए। अब वैसे तो जो जुम्मे के रोज़ जज साहब ने जो है लतीफ़ खोसा को मुखातब करते हुए कहा कि वैसे तो जुम्मे के रोज़ जो है वो डिवीजनल बेंच जो है वो नहीं लगता, लेकिन हमने आपका केस सुनने के लिए आज आप सबको बुला लिया है। ऐसा करते हैं कि पीर तक इस मामले को मुलतवी करके पीर को बाकायदा समाअत का आगाज करते हैं। ये जब जज साहब ने कहा तो लतीफ़ खोसा साहब गुस्से में आ गए और अदालत से जो है वो बाहर चले गए और जहां वो लिफ्ट की जानब जो है वो बड़े गुस्से में, तो वहां पर तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो सीढ़ियों से ग्राउंड की जानब जाने लगे। यहां पर आपको बताता चलूं कि जब सुबह के वक्त जो है लतीफ़ खोसा साहब जुम्मे का आगाज यानी कि आज जुम्मे का आगाज था जब वो अदालत में पेश हुए और इसकी इब्तिदा भी उन्होंने लिफ्ट से ही की थी और 11:30 बजे हाई कोर्ट पहुंचने पर सीढ़ियों से जाने की बजाय उन्होंने लिफ्ट से जाने का फैसला किया। तकरीबन 5 लोग अंदर ही आए थे अभी के लिफ्ट ऑपरेटर ने लिफ्ट का दरवाज़ा जो है वो बंद करने का बटन दबा दिया, लेकिन अचानक से लिफ्ट के दरवाजे को खोला गया और एक कादावर शख्स ने अंदर दाखिल होते ही लिफ्ट ऑपरेटर से गुस्से से कहा कि तुम्हें जो है वो नजर नहीं आ रहा कि लतीफ़ खोसा साहब आ रहे हैं, और इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिससे लतीफ़ खोसा साहब ने जो है उसे रोक लिया और कहा कि अरे कोई बात नहीं। काला कोट जो पहने हुआ जो वकील था, कादावर शख्स था, उसने कहा कि सर इन्हें जो है वो किसी किस्म की छोटे बड़े की जो है वो तमीज़ ही नहीं है। इस पर लिफ्ट ऑपरेटर ने आराम से कहा कि ज़्यादा लोग होने से लिफ्ट रुक जाती है, चुप हो जाएं।
तुम्हें नहीं पता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये जो है ना वो डांट दिया वकील साहब ने। और इस दौरान लिफ्ट बजाय तीसरी मंजिल की तरफ जाने के उसके बाद वो पहली मंजिल पर रुकी और फिर वो जो आखिरकार तीसरी मंजिल तक पहुंची जहां पर चीफ जस्टिस आमर फरूक की अदालत में पीटीआई का मुकदमा जो है वो लगा हुआ था। लिफ्ट ऑपरेटर जो है वो खामोशी से पहली मंजिल पर जो है वो उतर चुका था, जिस पर एक जो है लतीफ़ खोसा साहब के साथ खतून भी खड़ी थी और उसने भी इसी तरह की बातें की। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि एक तो सर आमर फरूक भी जो हैं वो कहाँ पर तीसरी मंजिल में जाकर अदालत लगा बैठे हैं, इतना ऊपर जो है वो आना पड़ता है। लतीफ़ खोसा साहब से किसी ने कहा कि आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, तो उन्होंने कहा कि सभी दिन मुबारक होते हैं और ये वाकई हकीकत है कि सभी दिन मुबारक होते हैं, बस हम लोगों ने जो है वो मखसूस जो है वो कर लिया है। लेकिन बहरहाल कहानी ये है कि जब वो समाज शुरू हुई तो तकरीबन 11:51 पर चीफ जस्टिस आमर फरूक जो हैं और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो अदालत पहुंचे और समाज शुरू हुई। तो अचानक जो है वो जब जो है वो समाज ख़त्म भी हो गई और इस पर लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो इंतहाई गुस्से में जो है वो बाहर निकल आए और इस दौरान उन्होंने वॉइस नोट पर खबर देने के नतीजे में लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से उतरने की जो है वो उनका पहले प्लान था और ग्राउंड फ्लोर पर जाना था उन्होंने, लेकिन वो उन्होंने फिर क्या किया कि वो सीढ़ियों की बजाय जो है वो लिफ्ट की तरफ चले गए। अब जब वो लिफ्ट की तरफ गए तो लिफ्ट जो है वो रास्ते में ही रुक गई और एक खतून जो वकील है वो सीढ़ियों से होती हुई नीचे आई और आकर जो है उसने कहा कि इनकी कोशिश है कि ये जो लिफ्ट है वो रोक दी गई है और उनका जो दम गूंद कर उनको मारने का प्लान किया जा रहा है, इनको लिफ्ट से फौरन निकलवाया जाए। यानी उन्होंने आकर चीख पुकार की और तब पता चला कि लतीफ़ खोसा साहब जो हैं वो गुस्से में लिफ्ट की तरफ चले गए थे, जबकि उन्होंने तो सीढ़ियों की तरफ से जो है वो आना था। अच्छा, लिफ्ट जो है वो सेकंड फ्लोर पर ना सिर्फ फंस गई बल्कि जितने भी साथ वकला थे लतीफ़ खोसा साहब के साथ वो भी फंस चुके थे। इसका मतलब है कि जो लिफ्ट ऑपरेटर था वो उसने सही कहा था कि जनाब जब इस लिफ्ट के ऊपर जो है वो ज्यादा लोग बैठ जाते हैं तो लिफ्ट जो है वो ऑपरेट करना जो है वो छोड़ देती है, रुक जाती है। तो उसको जो है वो वकील साहब ने, जो लतीफ़ खोसा साहब के साथ वकील थे उनमें से एक ने डांट डबर दिया था। तो बहरहाल जब वापस आए तो जब वो लिफ्ट के जरिए नीचे आने लगे तो लिफ्ट जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर रुक गई और वो जो सात वकला थे वो भी वहां पर फंस गए। अब शोर ये हुआ इस दौरान के किसी तरह से लिफ्ट जो है इससे निकालें और कहीं से सिक्योरिटी एहलकार को बुलवाया गया और फिर उसने जो है वो लिफ्ट ऑपरेटर को ढूंढना शुरू किया और इतनी देर में ये शोर जो है वो मच गया कि ये साजिश है और ये वो जो भी कहानी थी और पीटीआई के वकील को जो है वो लिफ्ट में बंद कर दिया गया है। बाज वकला जो है वो गुस्से में उन्होंने लिफ्ट के दरवाजे को जो है वो टांगे मारनी भी शुरू की और लिफ्ट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और बहरहाल ऑपरेटर आया और उसने जो है वो आकर उसको ऑपरेट किया और लिफ्ट जो है वो उसने दोबारा से उसकी सर्विस जो है बहाल की और लतीफ़ खोसा साहब इस तरह से नीचे आए एक आधे घंटे के बाद और उनकी तबीयत जो थी वो काफ़ी नासाज थी और बाद में आकर उन्होंने उस पर बयान भी दिया। अच्छा, ज़्यादातर वहाँ पर जो सहाफ़ी थे, आपको पता है फिर सहाफ़ी जो है वो अपनी बात जो है वो कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर मामला जो हैं वो आज का दिन जो है वो लिफ्ट के इर्द गिर्द ही घूमते रहे हैं। पहले अदालत में लिफ्ट नहीं मिली और अब जो है वो लिफ्ट ने चलने से इनकार कर दिया है। तो इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो संगीन जो खतरात लाहक हैं उसके ऊपर भी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में बुशरा बेगम ने बयान दिया है और बुशरा बेगम ने जो है वो बयान हल्फी जमा करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो ज़िंदगी है उसके संगीन ख़तरात उनको लाहक हैं और उन्होंने कहा कि उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो चुकी है, उनका वज़न भी कम हुआ है और 70 साल शख्स की गिरती जो सेहत है उनकी ज़िंदगी के लिए संगीन ख़तरा है। और बुशरा बीबी के मुताबिक उन्होंने अपने बयान हल्फी में ये कहा कि जिसने भी किया
जिसने भी ये सारा मामलात किए हैं, मुश्किलात क्रिएट की हैं, ताख़ीर के हरबे इस्तेमाल किए हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो 22 अगस्त को जो है वो अटक जेल में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और जो है वो जो आइन और कानून है, इमरान खान साहब उसकी हुक्मरानी के साथ खड़े हैं और इस जद्दोजहद में वो हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए थे। तो आज जो है वो ये मामला बना, कहीं पर जो है वो लिफ्ट खराब हो गई, और दूसरी तरफ बुशरा बेगम ने भी जो है वो बयान खल्फी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने कुछ इंकशाफात भी किए हैं उनकी सेहत को लेकर, और ये था आज का जो अदालत का मामला था जो आपके सामने रखा। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।